Hello friends, welcome to this video. Today I am going to discuss about नीति आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। लेकिन अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जानकारी प्रारंभ करने से पहले नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। योजना आयोग का नीति आयोग के रूप में पहली बार पुनर्गठन 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में किया गया। नीति आयोग एक्ट्स एज क्विटेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ द कंट्री। नीति आयोग एक गवर्निंग काउंसिल के अंदर कार्य करता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटीज़ के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इस काउंसिल का यानी कि गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन 19 फरवरी 2021 को किया गया। नए नीति आयोग यानी कि पुनर्गठित रीऑर्गेनाइज्ड नीति आयोग इस प्रकार है। इसका एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा जो वर्तमान में राजीव गांधी हैं। 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे, जैसे कि वीके सारस्वत, रमेश चन्नन एंड वीके पॉल हैं। 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, जैसे वर्तमान में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री हैं। स्पेशल इन्वाइटीज़ भी होंगे और इसका एक सीईओ भी होगा जो वर्तमान में अमिताभ कांत के रूप में है। तो आइए डिस्कस करते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में ही हो चुकी है। नीति आयोग ने इस इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर और आत्मनिर्भर भारत आदि। आइए एक के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब अर्थात कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को लैब आधारित स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने CSIR और केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से एक जिज्ञासा प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत CSIR के इंस्टीट्यूट्स अपने आसपास के क्षेत्रों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेंगे और स्कूली बच्चों को उसे जोड़ेंगे। भारत में इस तरह के 8700 टिंकरिंग लैब स्थापित हो चुके हैं और इससे 70 लाख से अधिक बच्चे जुड़ भी चुके हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर इंडिया में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स से संबंधित वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत नीति आयोग ने 68 स्थानों के चयन की बात कही है, जिसमें 55 स्थानों को चुन लिया गया है और 9 अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित भी किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में JNK एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तहत एक वर्ल्ड क्लास अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब में एक अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 4 अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में अमेठी यूनिवर्सिटी के सहयोग से एक अटल इनक्यूबेशन सेंटर कार्य करना शुरू भी हो चुका है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर ACIC यह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत 31 जुलाई 2019 को दिल्ली में भारत सरकार के एक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य इंडिया में ग्रासरूट लेवल पे बैकवर्ड क्षेत्रों में इनोवेशन की जड़ों को या स्टार्टअप्स की जड़ों को मजबूत करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता को विकसित करना। नीति आयोग ने इंडिया में इस तरह के 19 ACIC सेंटर डेवलप करने की बात कही है और इसके अंतर्गत 484 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने की बात भी कही है। नाउ लेट अस डिस्कस मोस्ट फेमस, मोस्ट एडवर्टाइज्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2020 को की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य था MSME लेवल पे स्टार्टअप्स को क्रिएट करना और मजबूत करना और इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए के इन्वायरमेंट को तैयार करना।
भारत सरकार के 5 मंत्रालय इस अभियान के अंतर्गत शामिल हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, खाद्य व प्रसंस्करण मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, शहरी आवास मंत्रालय और एक विभाग इसरो शामिल है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्टार्टअप्स की जड़ों को इंडिया में मजबूत करना और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना। यह मेक इन इंडिया प्रोग्राम का ही एक भाग है। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 कार्यक्रमों के अंतर्गत समाहित है, जिसमें कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज एंड अराइज अर्थात अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। दोस्तों, नीति आयोग पर हमारी ये पहली वीडियो है। आगे की वीडियो में हम नीति आयोग के दूसरे कार्यक्रमों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।